बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों आज की जो क्लास होगी वो मैथ्स की क्लास होगी और मैथ में साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2 कराने वाला हूं। तो आइए चलते हैं साधारण ब्याज की ओर। मैंने बड़े ही बेहतरीन 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिखे हैं बच्चों साधारण ब्याज के। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। क्वेश्चन ये है कि 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बड़ा सिंपल सा मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है बच्चों कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100, यानी कि SI बराबर P गुणा RT बटे 100। तो बच्चों मेरे पास यहां पर मूलधन कितने रुपए दे रखा है 5,000 रुपए, दर कितने परसेंट है 5%, समय कितना है 5 वर्ष और बटे में कितना बच्चों ये 100। दोनों जीरो से जीरो कट गया, 5 पंजे 25 पंजे 125 और ये मेरे पास एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो मेरे पास आंसर निकल के आया बच्चों 1250, ऑप्शन नंबर बी। फिर दोबारा सुने बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया था कि 5,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था बच्चों कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है कि साधारण ब्याज जिसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। मूलधन कितने रुपए है बच्चों 5,000 रुपए, दर कितने परसेंट है 5%, समय कितना है 5 वर्ष और बटे में 100। दो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गए, 5 पंजे 25 पंजे 125, एक जीरो ये तो ये लग जाएगा। तो मेरे पास आंसर हुआ बच्चों बी विकल्प 1250। सभी बच्चों की बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलता हूं बच्चों। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। मतलब कोई राशि थी और 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। यह राशि कितनी है, यानी कि राशि का मतलब हमसे उसने मूलधन पूछा है कि वह मूलधन कितना है। अब देखो बच्चों इसे करने के भी 2 तरीके हैं मेरे पास। ये क्वेश्चन में मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर मैं दूसरे की ओर चला हूं बच्चों। तो मेरे पास जो ब्याज की दर कितने परसेंट अधिक होती है बच्चों 3%। तो मैं लिखता इसको कि ये 3% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, जो रुपए कम या अधिक मिलते हैं कितने के बराबर 72 के, और मूलधन हमेशा 100 पे निकलता है। तो मैं 100 की वैल्यू निकालता तो ये 72 गुणा 100 और बटे में कितना 3 के पाड़े से 3 दूनी 6 3 चौक 12। तो ये मेरे पास कितने रुपए निकल गए बच्चों 2400। लेकिन ये समय कितना दिया था 2 वर्ष, तो ये मेरे पास 2 वर्ष की वैल्यू 2400। तो वार्षिक कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों 1200 रुपए, इसका आधा। ऑप्शन नंबर मेरे पास ए है, ए। एक तरीका तो इसको करने का बच्चों ये है, या दूसरा तरीका बच्चों मेरे पास ये है इसका कि इस फॉर्मूला होता है कि P गुणा R में अंतर, P गुणा R में अंतर गुणा T और बटे 100 और बराबर में SI में अंतर। ये करने का इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है बच्चों। और ये क्या है, R में अंतर का मतलब क्या है बच्चों, दर में जो अंतर देता है। तो मूलधन कितने रुपए है मेरे पास बच्चों, मूलधन यहां पर मुझे निकालना है। दर में अंतर कितने परसेंट का है 3 का, और समय कितने साल दिया है 2, और बटे में बच्चों कितना 100, और SI में अंतर जो रुपए कम या अधिक मिलते हैं तो कितने 72। जब मैं इसे काट देखो 3 दूनी 6 के पाड़े से कटेगा 12 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो P बराबर 100 गुणा 12, तो बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों ये 1200। तो दोनों तरीके से आंसर निकल के कितना आएगा बच्चों 1200। इसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूं। तीसरे नंबर का जो मेरा प्रश्न है बच्चों, तीसरे नंबर का प्रश्न ये है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से
40% की वृद्धि हो जाएगी। मतलब किसी धन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 40% की। तो यहां पर बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, मान लीजिएगा मैंने वो मूलधन पहले 100 रुपए मान लिया। कितने रुपए मान लिया? 100 रुपए। तो जो मिश्र धन है जो बाद में वृद्धि हो जाएगी 40% की वृद्धि, 100 में 40% की वृद्धि करूंगा तो 100 पे जितना भी परसेंटेज की कमी या वृद्धि निकालते हैं सेम वही निकल के आती है बच्चों। तो 100 का 40% कितना हुआ? 40। तो अगर मेरे पास वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100 रुपए था, उसमें 40% की वृद्धि हो गई, तो उसका जो मिश्र धन निकल के आ गया बच्चों वो कितना हो गया? 140। अब मेरे पास उसने कहा दर कितने परसेंट की है बच्चों? 5% की। तो उसने समय पूछा है मुझसे। तो यहां पर ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस का मूलधन। A माइनस पी बराबर P गुणा R गुणा T और बटे में कितना बच्चों? 100। अब देखो मिश्र धन कितना है? 140। मूलधन कितना है? 100। 140 में से 100 घटाऊंगा तो बच्चों कितना निकल के आएगा? 40। मूलधन कितने रुपए है? 100। दर कितने परसेंट की दे रखी है बच्चों? 5% की। समय मुझसे पूछा है और बटे में कितना? 100। 100 से 100 कट गया, 5 के पाड़े से 8 बार। तो बच्चों मेरे पास जो समय निकल के आया टी की वैल्यू कितने वर्ष आ गई बच्चों? 8 वर्ष निकल के आ गई। कितने वर्ष निकल के आ गई है? 8 वर्ष। वो मेरे पास बच्चों 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? डी ऑप्शन, डी। सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले और जो भी कैंडिडेट हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़ रहे हैं भैया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलेंगे। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों कि कम से कम कितने वर्षों में, कम से कम कितने वर्षों में, तो पूछा क्या है? टाइम पूछा है। कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रूपों में होगा। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, हमारे पास सवाल में कहा कम से कम कितने वर्षों में। अब देखो जब मैं बच्चों साधारण ब्याज का फार्मूला लगाऊंगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना? 100। अब यहां पे ध्यान दो, 2600 रुपए मुझे साधारण ब्याज निकालना। मूलधन कितने रुपए है भैया? 2600 रुपए। और ये साधारण ब्याज पूरे वर्षों में होना चाहिए। और ये दर कितनी है? 6/2/3। तो बच्चों 6/2/3 का मतलब 3 × 18 और 2 20/3। तो यहां पर ये कितनी निकल के आ गई दर? 20/3 और बटे में कितना? 100 होता ही है। और ये समय क्या होना चाहिए? उसने कहा कम से कम कितने वर्षों में ब्याज पूरा हो। अब देखो ये 2 जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुए बच्चों। तो मुझे ये टी की वैल्यू ऐसी माननी है कि जो नीचे वाले से कट जाए लेकिन अधिक बार ना कटे, पूरी कटे। तो यहाँ 3 है तो टी को भी मैं क्या रखूंगा? 3। तो जब ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो ये मेरे पास 26 दूनी 52 520 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा पूरे वर्षों में। अब बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ 3 ही क्यों माना? क्योंकि ऑप्शन में तो हमारे पास 6 भी है। भैया 6 से अगर मैं यहाँ टी की वैल्यू 6 रखता तो ये चेंज हो जाता, बढ़ जाता, लेकिन ब्याज पूरे रूपों में होना चाहिए था। यानी कि ये वाली वैल्यू पूरी फिक्स कटनी चाहिए, कोई बचना ही नहीं चाहिए कुछ शेष। तो यहाँ पर नीचे 3 है तो यहाँ भी 3 ही होगा। अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ भी 6 ही होता। तो मेरे पास टी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ऑप्शन कितना हुआ मेरे पास? सी ऑप्शन, यानी कि 3 वर्ष। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। 5 नंबर के क्वेश्चन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। यहां पर लिखा है 3200 रुपए पर, कितने रुपए हैं बच्चों? 3200 रुपए। 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? इस बार उसने हमें दिन दे दिए इनके और ये हमें काउंट करने हैं पहले। तो देखो बच्चों मेरे पास जो फॉर्मूला तो यही होगा कि साधारण ब्याज बराबर, फॉर्मूला यही लगेगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना? 100। तो बच्चों मेरे पास जो इन्होंने मूलधन दिया है कितने रुपए दिए हैं? 3200 रुपए। दर कितने परसेंट है बच्चों? 5%। अब समय देखना होगा 4 अप्रैल से। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि अप्रैल के जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं?
अप्रैल के जो दिन होते हैं वो होते हैं 30, 4 निकल गए तो अप्रैल के दिन कितने बचे बच्चों? 26 बचे। अप्रैल के बाद क्या आएगा बच्चों? मई। अब मई के दिन कितने होते हैं? जिसे नहीं पता तो यहां से काउंट कर लिया करो कि ये ऊपर वाली वैल्यू 31 की आती है, छोटी वाली ये 30 की आती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई कितने का होगा बच्चों? 31 का। तो मई के दिन कितने होगा? 31। और कितने जून तक पूछा है? जून की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 16 जून तक पूछा है। इन सबको अगर मैं काउंट करूंगा 6 और 6 12 और 1 13, हासिल लगा 1 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7। तो दिन कितने आ गए बच्चों? 73। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 73। लेकिन दिन के वर्ष बनाने के लिए कितने से भाग करूंगा? 365 से और बटे में 100। ये इससे पूरा पूरा कट गया। 73 के पहाड़े से बच्चों ये 5 बार कटेगा। 5 दिया 15, 5 7 35 और 1 36। पूरा पूरा कट गया बच्चों और 5 से 5 कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो साधारण ब्याज निकल के आया बच्चों ये 32 रुपए निकल के आ गया। तो मेरा जो सही आंसर होगा बच्चों वो कितना होगा? 32 रुपए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और जो भी विद्यार्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं ये देखेंगे वो हमारी वीडियो पर कमेंट जरूर करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।